हाय ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। लेट्स गो है। हाय स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम अप्रैल 2024 का रीडिंग कंक्लूड करेंगे आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने टेबल पर 4 कार्ड्स हैं। चारों कार्ड्स आपके हर एक वीक को रिप्रेजेंट करते हैं, मंथ के। आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत तेजी है इस कार्ड के अंदर, बहुत स्पीड की बात करते हैं और पेजेस में सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और उसके अलावा इनको जो बीट कर सकते हैं वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत तेज भागते हैं। तो जहाँ ये पैशन से ड्रिवन होते हैं, वो डेट डोमिनेट करते हैं और डोमिनेट करने में ज़्यादा उनको एक्सपर्टीज होते हैं उनके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सेकंड वीक है। बहुत खूबसूरत कार्ड है, लेकिन इसका जो कंपेनियन कार्ड है वो हमें बताएगा कि इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा आपके फेवर में काम करेगी और किस तरह की आपके लिए एनर्जीज लेकर आएगी स्कॉर्पियंस। जो थर्ड वीक है आपका, वो है कार्ड आपका 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है, लेकिन अगेन इस कार्ड का जो कंपेनियन कार्ड है वो डिसाइड करेगा कि इस कार्ड की खूबसूरती आपके फेवर में है या आपको कोई चैलेंजेस आ सकते हैं। फोर्थ जो कार्ड है आपका, वो कार्ड है हमारा 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड वर्गोस के रीडिंग में भी आया था, अलग तरीके से आया था, बट देन देखते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं। हालांकि कार्ड को अगर देखा जाए, पिक्टोरियल जो मैसेज है इसका थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है, लेकिन अगर कंपेनियन कार्ड को साथ में इंक्लूड कर दिया जाए तो उसके जो रियल मैसेजेस हैं हमारे पास वो आ जाते हैं। कुछ एक क्रिस्टल्स भी हैं हमारे पास यहाँ पर, और कुछ एक क्रिस्टल्स के साथ भी हम कोशिश करते हैं कि हमें क्या मैसेज यहाँ पे मिल रहे हैं उनको डिफाइन करने की। अलग अलग चक्रास को अलग अलग आई विल जस्ट सी कि कौन से मैसेजेस कहाँ पर आ रहे हैं। अगर कोई किसी भी एक डेक पर आता है मैसेज तो हम उसको एक मैसेज देंगे। मुझे लगता है इस क्रिस्टल के साथ में यहाँ जाएंगे। ये रिलेशनशिप पैरा में मुझे लगता है नज़र आता है ये वाला, और ये मनी रिलेटेड भी दिखता है। रूट चक्रा से रिलेटेड भी आपके लिए कार्ड है, और ये जो है आपको रिकवरी देने वाला कार्ड है, तो इसको हम इस क्रिस्टलाइज को ज़रूर लेंगे। क्रिस्टल्स की प्लेसमेंट हमने लिए। 3 क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखते हैं मुझे यहाँ पे प्ले करते हुए। रोज क्वार्ट्ज यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर हमारा रोडोनाइट जो है वो यहाँ पे दिखता है, विच इज़ रिकवरी अगेन। और बाकी आपके लीफ कार्ड्स को भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस। तो अभी फिलहाल हम इनको यहाँ प्लेस करते हैं। आपके कंपेनियन कार्ड है फर्स्ट वीक के, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आए हैं। द हाई प्रीस्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स और वैल्यूज की बात करते हैं हाई प्रीस्ट। उसके बाद आपके पास आए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगेन बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड है। देन यू हैव प्रिंसेस ऑफ सोल्स, ओके ऑलराइट। एंड देन यू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके कार्ड्स के अंदर प्रीस्ट हैं, हाई प्रीस्ट आए हैं, आपके पास आई हैं प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स आई हैं आपके पास आए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं। मेजर कोड कार्ड जो हैं आपके रीडिंग को ब्लेस कर रहे हैं। आई एम श्योर इसके कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, तभी वो यहाँ पर है। थोड़ा सा कार्ड्स को प्लेस करते ताकि आप अच्छे से देख पाए। फेदर है, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। Crown, honor and respect will come to you. And you have hammock. And hammock says taking a vacation physically or mentally. Oh my god, this is a beautiful energy आपके कार्ड के अंदर। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, मुझे मैसेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव लगते हैं। सिर्फ एक थर्ड वीक के जो मैसेजेस हैं वो थोड़े हमको क्लैरिफाई करने पड़ेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए अगर कार्ड्स की एनर्जी की बात की जाए, आपके फैमिली लाइफ पर फोकस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस है। आप जो भी कर रहे हैं उसके आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, उसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी स्कॉर्पियंस, और ज़िंदगी बहुत ही पॉजिटिव नोट पर जाती हुई मुझे नजर आती है आपके इस मंथ में। आगे बढ़ते हैं। पहले वीक की बात कर रहे हैं। पहला जो वीक है आपके लिए ये बात लेकर आता है, आपके लिए लेकर आता है बहुत सारे फियर्स एंड पैशनेट एनर्जीज। अगर आप देखेंगे ये एरीज की तरह नजर आता है। हाथ में वॉन्ड है, सर पे फायर है दिख रहा है, और ये एरीज साइन को रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड को देखा जाएगा तो पैशनेट है अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इट्स द गुड पार्ट अबाउट दिस कार्ड इज दैट इज मूविंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में और आगे बढ़ना चाहते हैं।
अब आगे बढ़ने का जो तरीका है वो तरीका जो है वो वैल्यू किस जगह पर आगे बढ़ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ेंगे स्कॉर्पियंस पहले हफ्ते में अपने वैल्यूज और डिसिप्लिन को बनाकर बढ़ेंगे। कोई भी अनएथिकल चीज यहाँ कार्ड्स में नजर मतलब आपके एटीट्यूड में नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अभी फिलहाल किसी भी डिसीजन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट को लेकर आप थोड़ा अपना डिसीजन मेकिंग मोड में है, तो आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। बट देन वो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है काफी कुछ वेल डिसिप्लिन है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई पीस जो है आपके कार्ड्स के नजर आए हैं। एजुकेशन के एरिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, कोई नया नॉलेज गेन कर सकते हैं, कोई नई स्किल्स गेन करने की कोशिश आप करेंगे, आप कुछ नया अचीव करने की कोशिश करेंगे। बट देन उस अचीवमेंट का जो बेस होगा वो डिसिप्लिन होगा। तो किसी भी तरीके से आपको अनएथिकल वे जो है लेते हुए मुझे यहाँ नजर नहीं आते हैं, विच इज अ क्वालिटी ऑफ स्कॉर्पियंस। वो डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रहे हो। तो ये चीज स्कॉर्पियंस के लिए यहाँ पर नजर आती है। अगर सेकंड वीक की बात की जाए स्कॉर्पियंस में, अब क्योंकि आपका जो मोड है इस टाइम पे आप प्रोग्रेशन मोड में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और जिस जगह पर आप हैं वहां पे स्टक नहीं रहना चाहते अपनी एनर्जीज के साथ। तो अगर आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर देखा जाए, तो सेकंड वीक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही बात कर रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक साइकिल जो है स्पेसिफिकली लाइफ की जो है वो खत्म हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो लाइफ का साइकिल है, ये एक लंबा चलता मोड है या फेज है या एक लंबी चलती जिम्मेदारी है जो आपने अपने कंधों में ली हुई है और उसको आप कैरी आउट कर रहे हैं काफी टाइम से। आपके सर पर जिम्मेदारियां बहुत सारी नजर आती हैं स्कॉर्पियंस, और मुझे लगता है ये बहुत ही लंबा चलता हुआ प्रोसेस है जहाँ पे आप बहुत समय से अपने इन जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं और सिंगल हैंडेडली मुझे लगता है यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आपको आपके पार्टनर से ज्यादा सपोर्ट मुझे यहाँ दिखता हुआ नजर नहीं आता है। मेजर जो आपके पास बर्डन है आपके शोल्डर्स पे यहाँ नजर आता है स्कॉर्पियंस। बट इस कार्ड को नेगेटिव ना देखकर इस कार्ड को पॉजिटिव देखिए कि आपके अंदर वो कैलिबर है, वो जिम्मेदारी है, वो मेच्योरिटी है कि आप इस जिम्मेदारियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ में बाइंड करके बिना किसी नुकसान के आप इसे आगे लेकर जाने में केपेबल हैं और वो आप कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे फेलियर कार्ड्स के अंदर नजर नहीं आता है, जो यहाँ पर पॉजिटिव है आपके कार्ड्स का। स्कॉर्पियन एक वाटर साइन है, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्ड्स के अंदर दो जगह इमोशंस का इम्पैक्ट है यहाँ पर और दो जगह पे टेंस है, यानी कि प्रैक्टिकल जो आपकी जिम्मेदारी वाली जो साइकिल है वो भी आपका जो बोझ है अब कम होने वाला है। स्कॉर्पियंस अप्रैल में आपको लगेगा कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अप्रैल में एक और चीज यहाँ पे नजर आती है, मुझे लगता है कि फैमिली लाइफ जो है आपकी थोड़ी चेंज होगी, साइकिल यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए साइकिल को यहाँ से समझते हैं। मान ली आपके जो लाइफ है, अब वहां पर आप प्रोग्रेशन कर रहे हैं, जिस भी एक जगह पे आप अटके हुए थे वहां से आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो साइकिल यहाँ पे जो है बहुत लंबी चलती हुई साइकिल है, जो जिम्मेदारियों की जो आप अकेले कर रहे थे चीजें, आपको जो कंपेनियनशिप नहीं मिल रही थी या एक रिलेशनशिप में आपको कुछ मिसिंग लगता था यहाँ पर, वो आपको थर्ड वीक में आते आते आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है, जो प्रॉक्सिमिटी है आपकी रिलेशनशिप की, वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये जो फेज है लाइफ का, या जहां पर आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां आपके साथ बांटने वाला कोई नहीं है, आपको ये समझ में आएगा कि यू आर मेंट टू डू इट। और अगर आप करेंगे तो ये चीजें बेहतर होंगी, अगर कोई और करेगा तो इतनी बेहतर नहीं होगी, जहां पे आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं समझ में आएगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, साइकिल अगेन एंड हो रही है। यहाँ पर एक लंबा चलता हुआ फेज, अगर आप सेपरेटेड हैं तो वो फेज खत्म होता हुआ नजर आता है सेपरेशन का। अगर आप एक रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन विल टेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। थर्ड वीक में ऐसी कोई कम्युनिकेशन, ऐसी कोई बातचीत आप लोगों के बीच में हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, जो आपको आपके रिलेशनशिप का जो फाइनल टारगेट है या जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपको समझ में आने लगेगा। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कम्युनिकेशन बहुत पोलाइट होने वाली है, कम्युनिकेशन बहुत एमिकेबल होगी। यहाँ पे कुछ ऐसी हार्श कम्युनिकेशन के भी यहाँ पे चांसेस नजर आते हैं। बट आपके पार्टनर के साथ जो कम्युनिकेशन होने वाली है वो काफी इंटेलेक्चुअल और मैच्योर कम्युनिकेशन होगी। तो ये कम्युनिकेशन से आपको प्रोडक्टिव आउटकम निकलता हुआ आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कॉर्पियंस। थर्ड वीक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कम्युनिकेशन के मामले में, अगर आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो। और यही कम्युनिकेशन, यही इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा जो दूरी है उसको कम करता हुआ भी नजर आएगा। फोर्थ वीक की अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस के लिए, तो अब क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पर क्योंकि रोडोनाइट की एनर्जी थी, रोडोनाइट इज समथिंग इज कॉल्ड अ स्टोन, अ क्रिस्टल, जो कि रिकवरी, पुराने रिलेशनशिप से जो आपको घाव मिले होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, जो बर्न्स होते हैं, जो वुंड्स हैं आपके पुराने, उसको रिकवर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपके एक्स पार्टनर के जो मेमोरीज हैं आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप उससे रिकवर नहीं कर पा रहे, या अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पार्टनर की आपको पसंद नहीं आती हैं, आपके रिलेशनशिप में ट्रबल क्रिएट करती हैं, रोडोनाइट कैन बी वन थिंग। योर हीलिंग क्रिस्टल, जहाँ पे आप इसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं, इसे पहन सकते हैं, या किसी फॉर्म में इसको अपने पास रख सकते हैं, ताकि जो एनर्जीज हैं आपकी, आपके पार्टनर के से आपके इमोशनल हीलिंग से रिलेटेड, वो एनर्जी आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने फेवर में यूज कर पाएंगे, अपने फेवर में मोल्ड कर पाएंगे। फोर्थ वीक जो होने वाला है स्कॉर्पियंस के लिए, वो जो वीक होने वाला है थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वीक होगा आपके खुद के सोचने समझने को लेकर, आपकी खुद की मेंटालिटी को लेकर। आपको लगेगा कि आपने सब कुछ खो दिया है, चीजें आपके फेवर में नहीं है, आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं है। तो देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, और ये जो परफेक्शन की तरफ आपका पूरा ध्यान है ना, कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, मेरे पास लाइफ में ये भी नहीं है, एंड देन यू सी समथिंग वेरी पेन यू फील टूवर्ड, जो चीजें आपके पास नहीं है उन पर आपका फोकस ज्यादा है। आप जरा पीछे पलट देखिए, देखिए दो चीजें आपके पास ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं है। तो जरूरी आपके लिए है कि आप इन दो चीजों की तरफ फोकस करें, इन पर ध्यान दें, क्योंकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है स्कॉर्पियंस। एक और चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ कार्ड्स में, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ऐसे इंसान है जो आपको रिस्पेक्ट दिलवाते हैं, सम्मान दिलवाते हैं सोसाइटी में, आपको जिस तरह के आप ऑनर के हकदार हैं आपको वो दिलवाते हैं। मनी स्टेटस में आपके डेवलपमेंट हो सकती है, आप पैसों को, फाइनेंसेस में आपकी ग्रोथ हो सकती है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है आपको वो मिल सकता है, उसके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। कहीं पर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, उसके प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। तो आपको जहां लग रहा है कि ओ गॉड मेरा लॉस हो गया, नहीं, वो लॉस नहीं है, आपको फेवर करेगा आपका लक, और आपको बेनिफिट्स यहाँ पर होंगे स्कॉर्पियंस। इसी कार्ड को कोऑर्डिनेट करता हुआ, इसी से बात करता हुआ है आपका टी लीफ कार्ड, बात करता है क्राउन की। तो जिस क्राउन को जिस जिस आई मीन इसको ऐसे रखते हैं ताकि आप इसको थोड़ा सा बेटर देख पाए। तो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का क्राउन है वो बोलता है आपको कि आपको ऑनर, रिस्पेक्ट जो है आपके पास आएगी, आपको मिलेगी आप ही के एक्शंस की वजह से। यू डिजर्व ऑनर एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शंस। फेदर की एनर्जीज है, तो आपको किसी से धोखा भी मिल सकता है, ऐसे कोई इंसान जो कि इनसिंसियर है अपनी अप्रोच में, आप उनसे आप एक्चुअली उनसे डील कर सकते हैं। ऐसे इंसान जो आपके वैल्यूज से एक्चुअली बिल्कुल अलग है, आपकी जो वैल्यूज है लाइफ में, आप जो करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं उससे बिल्कुल अलग उनके वैल्यूज हैं। तो आपको ये चीज थोड़ी सी परेशान कर सकती है, बट इट इज ओके। वो किसी भी तरीके से आपके आपके क्राउन को इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू आप ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं अपने एक्शन से। वेकेशन आ रही है आपके कार्ड्स के अंदर, तो आपको लगेगा आप फिजिकली या मेंटली किसी तरह के वेकेशन पे जा सकते हैं। फिजिकल वेकेशन हो गई कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन मेंटल वेकेशन हो गई कि आप अपने आप को इस तरह की टॉक्सिक जो एनर्जीज हैं उनसे अपने आप को आप दूर कर रहे हैं अपने आप, और अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करने के लिए यू आर जस्ट क्रिएटिंग योर ओन स्पेस वेर इन यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ। दो क्रिस्टल्स आपके कार्ड के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने की जरूरत है, पहला है आपका रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आया था, दूसरा आपका रोडोनाइट है। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर स्कॉर्पियंस किसी तरीके के रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि आपको रिकवरी की जरूरत है, आप पुराने थॉट्स प्रोसेस, पुराने बिट्रेल्स को भुला नहीं पा रहे, इन दोनों को कंबाइन करके आप प्लीज पहनिए इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट। यू कैन वेयर इट इन फॉर्म ऑफ बीड्स भी ले सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं, आप रॉक क्रिस्टल दे सकते हैं अपने मेडिटेशन के लिए, ताकि आपको लाइफ के अंदर थोड़ा सा पीसफुल महसूस हो। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप ऐसा नहीं है कि वो चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि आप उसको फेस कर सकते हैं। रीडिंग बहुत खूबसूरत है आपके लिए स्कॉर्पियंस। ग्रोथ है आपके पास, फाइनेंशियल गेन्स आ रहे हैं आपके पास, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने के लिए भी कोई आ रहे हैं। और उस नोट पे मैं एक चीज और क्लैरिफाई यहाँ करना चाहती हूँ आपके लिए। आपके पास 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास कार्ड्स में आ रही हैं। इसको जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को, उनसे पूछ लेते हैं कि आप यहाँ आए हैं तो आप प्लीज कोई मैसेज हमें जरूर देकर जाइए, क्योंकि ये जो जिम्मेदारियां हैं, क्या इन्हें बांटने के लिए जो भी आ रहे हैं वो उनके इंटेंशंस भी हमको जरा यहाँ पे क्लियर करके बताइए। वी आर क्लैरिफाइंग द 10 ऑफ वॉन्ड्स।
आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है आपको इमोशनली, आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आपको रिलेशनशिप एरिया में ऐसा लगता है कि आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह का आपको मिलना चाहिए था, आपने बहुत कुछ लूज़ किया है जिसकी वजह से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं क्योंकि आपके पास उस तरह का सपोर्ट आया नहीं। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट लॉस का कार्ड है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो फेज़ है, अगर ये इससे क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड आए और अगर यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स का प्रेजेंस है तो जिम्मेदारियां आपकी इसी वजह से बढ़ी हैं क्योंकि आपकी सपोर्ट आपसे छिन गई है। और अगर सपोर्ट यहाँ पे छिन गई है आपकी यहाँ पे और आप जिम्मेदारियों से इस तरफ घिरे हुए हैं तो जो थर्ड वीक है आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी लेकर आता है। ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मुझे कुछ और कार्ड्स पुल करने हैं आपको क्लैरिफाई करने के लिए मैसेजेस। आई समाउ फेल्ट कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो आपकी जिम्मेदारियाँ। ओके, वी हैव वन कार्ड ऑलरेडी क्लैरिफाइंग योर रीडिंग। हम लोग कोई कार्ड क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं बट हम लोग कुछ कार्ड्स को पुल कर रहे हैं जो कि आपको बेहतर क्लैरिटी देगा। ये एक्सटेंडेड रीडिंग रहेगी आपकी, आपके कार्ड्स की। देखते हैं कितने कार्ड। ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। तो देखिए इसको एक तरीके से पढ़ते हैं। हैंडमैन की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, यू हैव 6 ऑफ कप्स, यू हैव जजमेंट कार्ड ऑल्सो हियर। आपके पास 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी। देखिए 5 की 2 एनर्जी है यहाँ पर कार्ड्स के अंदर। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, रीडिंग को थोड़ा और डिटेल में। 5 की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डिसअपॉइंटमेंट कार्ड्स के अंदर है। ये जो डिसअपॉइंटमेंट है इसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट आपको एक स्टेगनेंट सिचुएशन में लेकर चला गया। आपको धोखा मिला, आपको बिट्रेयल मिला है और बिट्रेयल की वजह से आपको आपकी जो अभी से ये अप्रैल के मंथ से कुछ लेना देना नहीं है इन कार्ड्स का, एक्सटेंडेड कार्ड्स का। मैं आपको एक जेनेरिक आपकी फीलिंग को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, जिनके साथ जो भी इसका रीडिंग से रेजोनेट करते हैं। यहाँ पर जो ये फीलिंग है 10 ऑफ कप्स की, 9 ऑफ सोर्ड्स की, ये फीलिंग क्यों है हम इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर धोखा है, यहाँ पर बिट्रेयल के कार्ड्स हैं, आपको बिट्रेयल मिला। बिट्रेयल की वजह से आपकी जिम्मेदारियां एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप खुद को हैंग्ड की मैन की तरह फील कर रहे होंगे। मैं हमेशा इसको पॉजिटिव देखने की कोशिश करती हूँ। मैं जब भी ये कार्ड आता है मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ। मुझे ये मेडिटेटिव कार्ड दिखता है या मेडिटेशन होता हुआ नजर आता है, बट देन यहाँ पर इसका मीनिंग है कि ये जो सिचुएशन है आपको फंसा हुआ महसूस कर रहे थे आप इस सिचुएशन में आकर, और यहाँ पर जो है हैंगमैन की एनर्जी है। तो आपको लगता है आपके पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह की ये जो एनर्जी है इस कार्ड के साथ एसोसिएट करती है। अब उसके बाद क्या हुआ, लवर्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। आपने खुद से प्यार करना सीखा, आपने अपने आप को, आपने लव क्रिएट किया अपनी लाइफ के अंदर। आपने खुद से प्यार करके अपने लिए अपने आप को प्यार देना शुरू किया और वही आपका मोटिव बन गया लाइफ में आगे बढ़ने का। आपने अपने आप को नई चीज़ें ऑफर करना शुरू किया, जो चीज़ें आपने पहले नहीं की थी। आपने अपने आप को नई चीज़ें दी, अपने आप को नए पर्सपेक्टिव दिए लाइफ में, और ये नई ऑफरिंग्स हैं जो आप खुद को दे रहे हैं। ये कोई एनर्जी नहीं है कहीं बाहर से, कोई नया इंसान नहीं है, आप खुद हैं जो अपने आप को एनर्जीज यहाँ पर दे रहे हैं, अपने आप को नए ऑप्शंस लाइफ में ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब यहाँ पर आते आते आपको लगता है कि अब आप वो इंसान बन गए हैं कि आप जो है मतलब अपने लिए डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में है और बहुत इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट आप यहाँ पर फील करते हैं अपने कार्ड्स के अंदर। आपके इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की वजह से और अपने लिए हुए डिसीजंस की वजह से यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ गेन्स इन लाइफ, इमोशनल गेन्स। You love yourself, you become more closer to your partner because you have started loving yourself. आपके जो एनर्जीज हैं आपके खुद के लिए जस्टिस के एनर्जीज हैं, आप खुद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग जो है इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऐसे स्टेज पर भी होंगे जहाँ पर इस सेल्फ लव की वजह से आपको अपनी खुद की वैल्यू नजर आई और आपने वो फाइनल डिसीजन अपने रिलेशनशिप को लेकर लिया जहाँ पर यू हैव फाइनली डिसाइडेड टू गो लीगल वे। तो ये भी कुछ स्कॉर्पियंस के कार्ड्स के अंदर है जो लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं। देयर सम लीगल बैटल आल्सो व्हिच इज हियर इन द कार्ड्स ऑलरेडी, और उसका जो रीजन है वो ये हो सकता है कि आपको लगता है दैट यू आर नॉट वैल्यूड इनफ इन दिस रिलेशनशिप। बट देन उसी की वजह से यू विल हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स बिकॉज नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, और दिस इज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हाट यू हैव डन इन पास्ट टिल नाउ। स्कॉर्पियंस आपकी रीडिंग मुझे लगता है मई की रीडिंग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अप्रैल इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस ऑन टेबल एंड बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ के जा रही हैं।
तो अपना ध्यान रखिए स्कॉर्पियंस, आगे मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, मई के मंथ में मिलेंगे आपसे नई रीडिंग के साथ। ये रीडिंग थोड़ा लेंदी हो गई है बाकी साइंस के कंपैरिजन में, बिकॉज आई फेल्ट लाइक पुलिंग मोर कार्ड्स फॉर यू। अगले मंथ फिर मिलेंगे स्कॉर्पियंस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक माई वर्क, टेक केयर, बाय बाय।